हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि वर्ल्ड कप जो कि 7 फेब से जो है वो स्टार्ट होने वाला है और उससे पहले जो है बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश और इंडिया का जो इशू चल रहा है और अब ये मामला जो है वो काफ़ी आगे तक पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली अब ऐसे ही इम्कान लग रहा है कि अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश जो है वो इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, जो कि अगर हम क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक बहुत ही अफसोसनाक बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है जैसे हमें पता है और उसके बगैर वर्ल्ड कप होना तो ये एक काफ़ी कंसर्निंग है। गलत है, नहीं होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा। लेकिन जिस तरीके से ये चीज़ें शुरू हुई, ऑक्शन की अगर हम बात करें, ऑक्शन से ये चीज़ें शुरू हुई। मुस्तफ़िज़ुर रहमान को जो है वो प्रेशर केकेआर को प्रेशर किया गया कि उनको जो रिलीज़ करें, उनको रिलीज़ किया गया। उसके बाद जो है उसके बाद से ये टेंशन जो है वो बिगिन होना शुरू हुई और मामला इतना आगे तक पहुंच गया कि आईसीसी उसमें इन्वॉल्व हो गया। देन उसके बाद फिर आईसीसी ने बोला कि भाई आपका वेन्यू चेंज नहीं करेंगे, आपने खेलना है तो इंडिया में ही खेलना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो उनकी भी पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि भाई जब उनको थ्रेट मिले हुए हैं तो वो कैसे रिस्क लेंगे अपने प्लेयर्स के बारे में। और ऑब्वियसली उनके फैंस जो कि जाएंगे, उनको आईसीसी ने बोला कि अगर आप चाहें तो आप जर्सी भी ना पहने। तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा, जो कि काफ़ी गलत है और जिसकी वजह से जो है बांग्लादेश ने कंसर्न किया कि भाई हमारा वेन्यू चेंज कर दिया जाए। जो कि आईसीसी ने फ़ौरन मना कर दिया कि नहीं, आपको खेलना है तो आपको इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, वरना दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि आपकी जगह पे स्कॉटलैंड को T20 वर्ल्ड कप में चांस दिया जाएगा। अब यही है कि बांग्लादेश भी अपने जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ा हुआ है कि हम नहीं खेलेंगे इंडिया में, और आईसीसी यही बोल रहा है कि आपको इंडिया में ही खेलना पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अभी तक तो यही, जितनी हम डिस्कशन जो भी अभी तक हुई है उसमें तो यही फाइनलाइज नज़र आ रहा है कि बांग्लादेश जो है वो हमें T20 वर्ल्ड कप 2026 में नज़र नहीं आएगा, उसकी जगह पे हमें स्कॉटलैंड नज़र आएगा। लेट्स सी, अब देखते हैं कि कुछ और चेंजेस हमें, कुछ और फर्दर जो है अपडेट्स के बाद कुछ चेंजेस में और देखने को मिलते हैं। क्या बांग्लादेश के लिए रास्ता निकलता है या फिर हमें स्कॉटलैंड देखने को मिलेगा। बांग्लादेश के उसकी बांग्लादेश की जगह पे हमें स्कॉटलैंड की टीम जो है वो खेलते हुए नजर आएगी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्निंग है, जो कि अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही वर्ल्ड कप से पहले एंड मोमेंट पर ही आके ये चीज़ें जैसे जिस तरीके से जो है राइज़ की हैं ये चीज़ें, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वर्ल्ड कप हो जाता उसके बाद ये चीज़ें अगर होती तो फिर ये था कि ज़्यादा आराम से जो है वो मामला हैंडल हो जाता। लेकिन वर्ल्ड कप से बिल्कुल ही, वर्ल्ड कप के करीब ही ये चीज़ें जिस तरीके से जो है वो बढ़ी हैं, जिस तरीके से राइज़ हुई हैं, तो काफ़ी मुश्किल है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या रास्ता, क्या जो है वो वे निकलती है और किस तरीके से जो है वो बांग्लादेश के लिए कोई चांसेस बनते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें या फिर स्कॉटलैंड हमें देखने को मिलती है। तो अभी तक तो यही फ़िलहाल स्टांस है बांग्लादेश का कि हम लोग जो है इंडिया में नहीं खेलेंगे, और आईसीसी का ये स्टांस है कि भाई आपको इंडिया में ही खेलना पड़ेगा। तो अभी तक तो यही मामला आते हैं। लेट्स होप कि आगे चल के वर्ल्ड कप से पहले पहले चीज़ें सॉर्ट आउट हों, जो कि होती हुई नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन लेट्स होप कि ये चीज़ें जो है वो सेटल आउट हो जाएँ और बांग्लादेश जो है हमें खेलते हुए नज़र है वर्ल्ड कप में। बाकी ऑन द अदर एंड अगर हम बात करें तो आज जो है बाबर आजम की अगर हम बात करें तो बिग बैश में जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस चली, पहला बाबर आजम का सीज़न बिग बैश में सिडनी सिक्सर ने साइन किया। बहुत ही एक्साइटमेंट थी लोगों को कि बाबर आजम जो है वो बिग बैश में खेलेंगे पहली दफ़ा, अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। और ऑस्ट्रेलिया में ऑब्वियसली हमें पता है जिस तरह की कंडीशंस होती हैं, बड़ी मुश्किल कंडीशंस होती हैं, तो सबको उम्मीद यही थी कि बाबर आजम जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वर्ल्ड कप से पहले जो है एक हमें अच्छी फॉर्म में नज़र आएंगे, ताकि वर्ल्ड कप में उनका अच्छा कमबैक हो सके। जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे, ये सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं करें, अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें, इवन शाहीन की बात करें, तो सबके लिए ये जो है बिग बैश जो है बहुत ही ख़राब साबित हुआ। बाबर आजम की अगर हम बात करें तो 11 इनिंग्स में 202 रन, 22 की एवरेज। मोहम्मद रिजवान की अगर हम बात करें उनकी भी 21-22 की एवरेज आई गेस। और दोनों के स्ट्राइक रेट की बात करें, बाबर आजम का जो है वो लोवेस्ट स्ट्राइक रेट 102 का, रिजवान की अगर हम बात करें तो 104 का स्ट्राइक रेट। तो दोनों के लिए जो है वो ये बिग बैश बहुत ही जो है डिसअपॉइंटिंग बिग बैश रहा है ये दोनों के लिए। और बाबर आजम जो कि जिन्होंने 11 इनिंग्स खेली, और उम्मीद यही थी कि बाबर आजम जो है वो हमें अच्छा खेलते हुए नज़र आएंगे। रिजवान से बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि वो जो है अच्छे जो है खेल के और जो है वो टीम में वापसी करेंगे, क्योंकि वो जो है आउट ऑफ द टीम थे, T20 के स्क्वाड से वो बाहर थे। तो लेट्स होप यही थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे ताकि उनका कम बैक हो। बाबर आजम हमें वर्ल्ड कप से पहले अच्छी फॉर्म में नज़र आएंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया ऐसा। और
और बाबर आजम जो है वो बिग बैश छोड़ के वापस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिनको वापस बुला लिया कि आप जो है वो कैंप ज्वाइन करें, जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सीरीज़ है 29 को। और अभी तक समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ने ना ही ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का अनाउंस किया है, और उसके अलावा ना ही वर्ल्ड कप का अभी तक हमारा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, जो कि सारी टीमों को जो है वो स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। सिर्फ एक पाकिस्तान ही रह गई जिसका माशाल्लाह से स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। तो ये भी एक बहुत ही जो है नालायकी है हमारी, अगर हम बात करें तो। जिस तरीके से सब ने जो है अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिया, अभी तक हमारे फाइनलाइज ही नहीं हुए कि हम कौन से 15 मेंबर का स्क्वाड जो है वो बनाएंगे। तो एक ये बहुत शर्मनाक बात है कि हर दफ़ा ही पाकिस्तान, बल्कि हर दफ़ा ही ऐसा ही होता है कि पाकिस्तान का स्क्वाड सबसे लास्ट में जो अनाउंस होता है, जब जो डेडलाइन होती है उससे बिल्कुल एक दिन पहले अनाउंस करते हैं ये स्क्वाड। तो अभी भी यही होते हुए नज़र आ रहा है कि एक आध दिन पहले ही हमें नज़र आ रहा है कि स्क्वाड अनाउंस होगा। उससे पहले तो कोई उम्मीद लग नहीं रही जिस तरीके से जो है वो हालात चल रहे हैं। तो बाबर आजम के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग सीज़न रहा ये पूरा बिग बैश का। लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि बाबर अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर सके। रिजवान से बहुत एक्सपेक्टेशन थी, इवन शाहीन से बहुत अच्छी एक्सपेक्टेशन थी, वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। शादाब ने तो कुछ मैचेस खेले, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हारिस रऊफ़ के लिए वो तो हमेशा ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा करते हैं, उनके लिए सीज़न अच्छा रहा, उन्होंने जो हाईएस्ट विकेट टेकर रहे वो। और उसके अलावा हसन अली ने भी कुछ परफॉर्मेंसेस दी, उनके लिए भी एक डिसेंट टूर्नामेंट रहा है। लेकिन जिनसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, बाबर, रिजवान और शाहीन, उन्होंने अनफॉर्चुनेटली अच्छा परफॉर्म नहीं किया बिग बैश में। और बाबर आजम जो कि उनकी टीम का कल मैच था, कल जो है उनका एक तरीके से आप सेमीफाइनल ही कह लें, अगर वो जीतते तो उनका फाइनल होता पर्थ स्कॉचर्स के साथ। तो एक बहुत अच्छा मैच था कल उनके लिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली अब तो ऑब्वियसली बाबर उसके लिए अवेलेबल नहीं होंगे। तो लोगों को ये एक्सपेक्टेशन थी कि बाबर जो आगे चल के शायद फॉर्म में आ जाएं, अगले मैच में अच्छा परफॉर्म कर लें, सिडनी सिक्सर को फाइनल में लेके चले जाएं, शायद फाइनल जितवा दें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको वापस बुला लिया। पिछले मैच में बाबर आजम डग पे जो है आउट हुए थे, और स्पिनर से जो है वो आउट हो गए थे स्टार्टिंग में ही। उनके स्टंप्स पे भी वो बहुत बातें चल रही हैं कि वो नॉट आउट था। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल बात करें तो उनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी और अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रही। अब देखते हैं, लग तो ऐसे रहा है कि बाबर आजम जो है, जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाबर आजम को बुलाया है, तो लग तो यही रहा है कि बाबर आजम जो है वर्ल्ड कप के स्क्वाड में हमें नज़र आ रहे हैं, वर्ल्ड कप के स्क्वाड में बाबर आजम होंगे। जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, अगर आप बिग बैश की परफॉर्मेंस पे बाबर आजम को ले रहे हैं तो हारिस रऊफ़ की काफ़ी बातें चल रही हैं कि हारिस रऊफ़ जो है वो स्क्वाड में नहीं होंगे। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि बाबर आजम को आप स्क्वाड में रख रहे हैं, ऑन द अदर एंड आप हारिस रऊफ़ जिन्होंने जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं उनको आप स्क्वाड में नहीं रख रहे हैं। तो ये बहुत जो है वो कंसर्निंग बात है कि किस बेसिस पे जो है वो, किस रीसेंट बेसिस की परफॉर्मेंसेस पे आज जो है वो स्क्वाड बना रहे हैं, जो कि अभी ऑब्वियसली स्क्वाड अनाउंस हुआ नहीं है। लेकिन बातें यही चल रही हैं कि बाबर आजम होंगे और हारिस रऊफ़ के हमें चांसेस कम नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स होप, देखते हैं। बाबर आजम जो कि अब ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, मोस्ट प्रोबेबली ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में हमें नज़र आएंगे खेलते हुए। तो लेट्स होप कि बाबर आजम जो है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में अच्छा करें। और उम्मीद तो यही कि बाबर आजम T20 के वर्ल्ड कप में भी होंगे। और क्योंकि जाहिर सी बात है, श्रीलंका की कंडीशन को ज़्यादा सूट करती हैं, वहाँ पे हमें इसी तरीके के प्लेयर चाहिए जो कि इनिंग्स को एंकर कर सकें। और तो उनसे बहुत उम्मीदें हैं। लेट्स होप कि ये वर्ल्ड कप में जो है बाबर आजम अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं। और अनफॉर्चुनेटली सिडनी सिक्सर्स के लिए तो बाबर आजम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, 250 किए उन्होंने, लेकिन वो भी कोई इतनी अच्छी हमें इनिंग्स नहीं नज़र आई। एक 41 बॉल पे, एक 42 बॉल पे 50 की। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम जो है थोड़ा अपना गेम को चेंज करेंगे, वो हमें अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आया। जो कि एक्सपेक्टेशन थी, बाबर आजम से एक्सपेक्टेशन थी, रिजवान से एक्सपेक्टेशन थी कि वो जो अपने गेम में थोड़ी इंप्रूवमेंट, इन्हेंसमेंट लेकर आएंगे, वो भी अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ नहीं कर सके। तो लेट्स होप कि अब बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में, अगर उनको, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होंगे ही वो, तो उनको चांस मिले तो वो अच्छा एक वर्ल्ड कप से पहले जो है वो अपने आप को फॉर्म में लेकर आए, जो कि उनका फॉर्म में आना ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए। टॉप में उनके रन्स करना बहुत ज़रूरी है। बाकी भी अगर हम बात करें तो किसी की भी जो कि हमारे और प्लेयर्स BPL में खेल रहे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंसेस कोई अच्छी नहीं चल रही। साजिदा फरहान की कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही, साइम अय्यूब परफॉर्म नहीं कर रहे। देन अगर हम बात करें बॉलर्स की भी, अगर बात करें तो कोई हमें जो भी पाकिस्तान के हमें मोस्ट प्रोबेबली स्क्वाड में नज़र आएंगे, उनमें से कोई किसी की भी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं चल रही, चाहे वो BPL में बात करें, चाहे वो हम बिग बैश में बात करें। तो ये बहुत कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए कि वर्ल्ड कप से पहले ही कोई भी हमें T20 लीग्स में कोई भी हमें इतना अच्छा फॉर्म में नज़र नहीं आ रहा, जो कि रन्स कर रहा हो या विकेटें ले रहा हो। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान का एक अच्छा स्क्वाड हमें देखने को मिले, जो कि सबको इंतज़ार है कि कब जो है पाकिस्तान का स्क्वाड अनाउंस होता है। तो लेट्स होप, देखते हैं पाकिस्तान का अच्छा स्क्वाड हमें देखने को मिले।
मोस्ट प्रोबेबली अच्छा स्क्वाड, जो कि हमें मोस्टली तो प्लेयर्स पता है, लेकिन फिर भी जब हमारे पास एक स्क्वाड आ जाएगा तो उस पर हम और अच्छे तरीके से डिटेल में बात कर सकते हैं कि किस तरीके का स्क्वाड है, किस बेसिस पे जो है उन प्लेयर्स को लिया गया है। तो देखते हैं कब पाकिस्तान का जो है वो स्क्वाड अनाउंस होता है, और लेट्स होप कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में अच्छा करे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पिछले 2-3 वर्ल्ड कप से हमारी परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं है। और अगर हम बात करें तो 2024 में तो बहुत ही बुरा वर्ल्ड कप रहा हमारे लिए। तो लेट्स होप कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, अच्छी टीम हमें नजर आए, जो कि हमारे पास अब तो एडवांटेज भी हमारे पास ये है कि हम सारे मैचेस जो है वो एक ही ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं, तो ये इससे तो हमें फ़ायदा उठाना चाहिए।